राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि लड्डू गोपाल जी के जो पुराने वस्त्र हो जाते हैं, जो थोड़े फट जाते हैं, उसका हम क्या करते हैं। आप क्या करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप अपने पुराने वस्त्रों का क्या करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ बहुत सुंदर उपाय लड्डू गोपाल जी के पुराने वस्त्रों से, जिससे हम अपने प्रभु के नज़दीक और पहुँचते हैं, उनके मन में बसते हैं और लड्डू गोपाल जी भी इससे बहुत खुश होते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। और ये अगर आपको पसंद आ ही जाए तो आपको अपने प्रियजनों में से शेयर करना ज़रूर चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए हम लड्डू गोपाल जी के लिए तरह तरह के वस्त्र लाते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद के लाते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तब लाते हैं, त्यौहार पर उनके लिए लाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब लड्डू गोपाल जी के वस्त्र पुराने हो जाते हैं या कट फट जाते हैं, तब हम उनको इधर उधर डाल देते हैं। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये गलती आप भूल के भी ना करें। आप इस बात को समझें कि वो वस्त्र जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये भावना से आप उसको समझिए और लड्डू गोपाल की सेवा से उसे समझिए। आप लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं, सोचिए कि हम जब उन्हें धारण कराते हैं, जैसे कि मंदिर में हम जाते हैं, बिहारी जी के जाते हैं, उनकी पहनी हुई हमें माला मिल जाती है तो हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, पहनते हैं। कुछ लोग माला और फूल का भी यही हाल करते हैं। तो कुछ देर गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, उसके बाद उसे इधर उधर डाल देते हैं। तो हमें ऐसा कार्य बिल्कुल भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोचिए भगवान के शरीर से लगी हुई कोई चीज़, उनके चरणों से भी कोई चीज़ लग जाती है तो वो अत्यंत शुभ हो जाती है। उसमें पॉजिटिव एनर्जी का इतना वास हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा उसमें होती है। तो सोचिए लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं वो भी जो रोज़ धारण करते हैं हमारे ठाकुर जी, तो उन वस्त्रों को क्या इधर उधर फेंकना ठीक है? कहीं किसी का पैर लगता है, किसी गंदी जगह पे चले जाते हैं, तो मैं आपको इसका बहुत सरल और सुंदर उपाय बताती हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के पुराने वस्त्रों का क्या करें। देखिए, पहले भी हमारी जो दादी नानियाँ थीं, जो पुराने लोग थे, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते थे वो इधर उधर नहीं डालते थे, किसी को देते भी नहीं थे। मैंने अपने ही घर में ये देखा है, तो उसी प्रकार मैं आपको ये सुझाव दे रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कमेंट में आप ज़रूर मुझे लिखिएगा और औरों को भी इसे शेयर कीजिएगा। आप जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हैं उसका कितना सुंदर उपयोग कर सकते हैं और इससे आप प्रभु के और नज़दीक भी पहुँचेंगे। तो आपको क्या करना है, एक छोटा तकिया का गिलाफ आपको लेना है। नया होना चाहिए या पुराना भी है तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कुशन कवर आप ले सकते हैं, या अपने हाथों से हम लड्डू गोपाल जी के लिए कई जगह बिठाने के लिए उनके गद्दे बनाते हैं, उनकी गद्दी नीचे बिठाते हैं, बनाते हैं, उनकी रजाइयाँ बनाते हैं, अपने हाथों से भी बनाते हैं, बाज़ार से भी लाते हैं। तो आप इसका उपाय ये कर सकते हैं कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं, यदि आप एक दो रुमाल, गरम रुमाल या गरम कपड़ा लेकर उसको सिलकर उसमें रुई रखें और इन पुराने वस्त्रों को अगर उसके अंदर भर देते हैं आप, तो आपकी लड्डू गोपाल जी की रजाई तैयार हो जाती है और वो वस्त्र भी उसमें उपयोग हो जाते हैं। इतनी जल्दी तो वस्त्र फटते भी नहीं है लड्डू गोपाल जी के, सही से रखें तो काफ़ी दिनों तक चलते हैं ये वस्त्र। तो आप उसमें रख कर लड्डू गोपाल जी के ही सामान बना सकते हैं। या फिर इन कपड़ों को आप ऐसे कुशन कवर में भर दीजिए जिसका तकिया बन जाए, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, आप भरते जाइए। कहते हैं कि जिसे बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता हो, जिसे नींद ना आ रही हो, उसके सर के नीचे ये तकिया रखने से भी उसको बेहद फ़ायदा होता है। और ये चीज़ जो है प्रामाणिक है, मैं खुद भी ये चीज़ आजमा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। और ये सब चीज़ें शेयर करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि इन चीज़ों के लिए पूर्ण रूप से प्रभु के लिए आपका विश्वास आपके मन में 101% होना चाहिए, तभी ये चीज़ें कार्य करती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उनके सर के नीचे रख सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनके जो डिप्रेशन है या जो भी मानसिक चिंताएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं और इससे हमारे लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों का उपयोग भी हो जाता है। आप उनकी चीज़ों में भी उपयोग कर सकते हैं, गद्दी बनाने में, रजाई बनाने में, और आप इस प्रकार से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों को इधर उधर ना डालें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। आपको वस्त्र डालने ही है, वस्त्र खराब हो गया, आप नहीं चाहते ये सब करना, तो आप इन वस्त्रों को किसी ऐसी जगह पर ले जाइए
जैसे आपका कोई प्लॉट है या आपके खेत की कोई ज़मीन है या आपका पर्सनल ऐसी कोई ज़मीन है, उसमें गड्ढा खोद के इन वस्त्रों को उसमें दबा देना चाहिए। या फिर ऐसा कोई विशाल वृक्ष है जहाँ पे मूर्ति वगैरह लोग रख जाते हैं, पूजा का सामान रख जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार आप डालें कि ये किसी के पैरों में ना जाए, ये गंदी जगह पर उड़ के ना जाए, जिससे कि हमारे ठाकुर जी का भी अपमान हो। तो इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा सुझाव पसंद आया होगा। पसंद आए तो ठाकुर जी के लिए कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।